803 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन में आपका स्वागत है। यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का 803 अधिवेशन और ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब का भी 803 अधिवेशन। इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना हमारा प्रथम लक्ष्य, क्योंकि रोजगार की जटिल समस्या भारतवर्ष में ग्रसित किए हुए है और हम सब ना चाहते भी इस दलदल में फंस जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाना अनिवार्य है। उसके बाद सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लें। और तीसरा फिस्कल क्रेडिट यानी कि मौद्रिक साख का इस्तेमाल करें प्रशासनिक व्यवस्था। इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 70% आबादी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फैली हुई है वो सब ऑर्गेनाइज आ जाते हैं, क्योंकि सभी को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। कैसे? जो वो काम कर रहे हैं। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट और कैपिटल वैल्यू लग जाने से एक व्यक्ति एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके 40,000 से ऊपर जा सकता है। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो जो नियम इसमें बनाए गए हैं वो अमितेश्वरवाद कहे जाते हैं। वो इस प्रकार: कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट इज फंडामेंटल राइट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट इज फंडामेंटल राइट। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget, one rate ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 lakh pension, 18, 32, 46, 58 years. And our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने में कामयाब हो जाती है। इसके तहत जो भी काम कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इस फिस्कल क्रेडिट वेज में सेट कर दिया जाता है। और जैसे ही हम सेट करते हैं उसी समय में इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के हिसाब से अगर 32 साल के हैं तो 18 वर्ष वाला पेंशन, और अगर 46 साल के हैं तो 32 वाला पेंशन, और अगर 58 है तो 46 वाला पेंशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही रेगुलर इनकम हुआ उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कोई भी एज के लोग उसमें अपना पढ़ाई करते हुए काम करते हुए 40,000 से ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए वैसे वैसे प्रमोशन होता चला गया और पैसा बढ़ता चला गया। ऐसे 4 साल पर पैसा बढ़ता चला गया। हर एक महीना जब हमने स्वकाम, स्वमत, स्वास्थ्य, स्वशिक्षा प्रमाण पत्र दिखाया तो उस पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट जमा होता गया, जिस पर हर प्रकार के लोन और सुविधाएं ली जा सकती है अकॉर्डिंग टू द फिस्कल क्रेडिट सैलरी। और ये फिस्कल क्रेडिट सैलरी बढ़ाई जा सकती है जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट बढ़ा। अच्छा, पैसे का प्रबंध वैसे ही जैसे एनुअल बजट रेलवे बजट का है, 28 स्टेट एनुअल बजट का है, 8 यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का है, ठीक वैसे ही पैसे का प्रबंध है। इस प्रकार से कनेक्टिविटी सबसे सब जुड़ी हुई है और इस तरह से जो है इसका प्रशासनिक व्यवस्था कायम होता है और हम सब स्वरोजगारी सचिवालय से जुड़ जाते हैं अमितेश्वरवाद के तहत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इन सब कार्य के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है, जो कि 40,000 प्रति माह से ऊपर कमाने वाले और 40,000 प्रति माह से नीचे कमाने वाले के बीच में है। जो 30% लोग हैं इंडिया में वो 40,000 से प्रति माह से ऊपर कमा रहे, जिसमें 15% सरकारी नौकरी और 15% प्राइवेट सेक्टर है। रेस्ट जितने भी हैं वह 40,000 से नीचे हैं। अब 40,000 से ऊपर जाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो रास्ता बनाया गया है उसके ज़रिए जो है सो व्यक्ति 40,000 से ऊपर चला जाता है और इस प्रकार से जो है वह ये हो जाता है। अन्यथा संवैधानिक तौर पर जैसे हम लोग स्वकाम, स्वमत, स्वास्थ्य ज्वाइन किए तो 4 साल पर प्रमोशन होते होते
40 साल के सर्विस में 40,000 से ऊपर चला ही जाता है व्यक्ति इन कैश पर मंथ। तो इस प्रकार से ये है। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑन दी हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, और जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 40,000 पर मंथ एवं जाने का रास्ता, 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री, 10 GED डिग्री। इसके लिए हर एक 2 साल पर एग्ज़ाम है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए, और व्यक्ति इसको पास करके जा सकता है। ये जैसे बजट 1947 से एकदम टाइम से आ जाती है, ठीक वैसे ही एग्ज़ाम भी इसके साथ ही कनेक्टेड है, एकदम टाइम से आ जाती है, और 40,000 से ऊपर व्यक्ति जाने के लिए एकदम से सही ढंग से चला जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर रोजगार के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर इसको आगे बढ़ा रही है, और आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमें वोट दें और हमें जो है सो हमारे प्रतिनिधि को चुनकर संसद भवन में, भारतीय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और विधानसभाओं में भेजें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रूथ ऑनली टर्म्स 401 रुपये की किताब है, 6 खंड है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 6 राष्ट्रपति भवन, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं उसको हम लोग राष्ट्रपति भवन के रूप में लेते हैं। वो 6 प्रकार के हैं हिंदुओं के। पहला है शिव पार्वती के मंदिर, त्रिशूल वाले, जितने भी त्रिशूल वाले मंदिर हैं उनको एक जगह एक राष्ट्रपति भवन में कैलाश राष्ट्रपति भवन कहते हैं। दूसरे चक्र वाले, जितने शंख चक्र पद्म जितने भी हैं, कमल, जितने वाले ये वाले जो मंदिर है वो विष्णु लक्ष्मी मंदिर में आते हैं। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विद्यासा में उनको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में रखते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ऑनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402 है, कॉपीराइट नंबर है 954/03/12 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03/12। तो वो सब जो है इसमें रखे जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में है आदिशक्ति जगदम्बा का, आदिशक्ति जगदम्बा में जितनी भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवानवती का, जो भी वर्षकृत गॉडेस हैं एक्सक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी, वो सारे इसमें आते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट 15 अगस्त 1947 से जो भी कानून बने वो सारे इसमें आ जाते हैं। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन है, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके माता पिता रूप में दस्तावेज रूप में विराजमान है, और इसका भव्य आरती होती है शानदारपूर्ण। इसके अलावा जो है सो हमारी जो किताब है वो 6 भागों में, और 6 भाग कैलाश बैकुंठ धाम, श्रद्धा आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती यूनाइटेड वर्षकृत गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट। इन 6 भाग की संयुक्त कीमत है 2401 रुपये। अब अगर इंडिविजुअली कोई लिया तो 401 रुपये। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com पार्सल करके आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फंक्शन है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 दिन, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत 10 दिन की पूजा मूर्ति बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है जो यूट्यूब पर चैनल है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में है, 101 से लेके 200 हिंदी में है, 201 से लेके 225 मैथिली में है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में है, 301 से लेके 400 हिंदी में है, 401 से लेके 500 मैथिली में है, 501 से लेके 700 इंग्लिश में है, 701 से लेके 900 जो है सो हिंदी में। यह 803 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन आप देख रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण हेतु ट्विटर पर भी हमारा आपसे संपर्क है, अमित कुम 68022607 पर, और ब्लॉग में भी संपर्क है, एड्रेस है jha.amitkumar77.blogspot.com। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, OSMBI ऑफिस शारदापुर लहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847007 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com।
सो पहला राष्ट्रपति भवन है शिवपुराण। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। राष्ट्रपति भवन 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण देश देव पुराण। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वर्ण वर्ष भगवान भगवती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 रोटी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रज्वलित। 6 राष्ट्रपति भवन के साथ इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा, उस पर 12 चिन्ह अंकित हैं और 12 चिन्ह 12 राष्ट्रपति भवन के। पहला त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर का त्रिशूल। दूसरा चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्णा नाम। तीसरा कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दृष्टिगोचर। तृतीय मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर। आज इधम मांग में सिंदूर जो कि प्रोटेक्शन वर्ष भवन आदेश और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो हिंदू गवर्नमेंट टीचर का दृष्टिगोचर। इसके अलावा 6 और चिन्ह जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के दृष्टिगोचर। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वर्गगामी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। एक लक्ष्य होना चाहिए हमें देशवासियों का व्यवस्थित स्वर्गगामी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट बैच का निर्माण हो। संविधानिक मान्यता आय का पर डे फिस्कल क्रेडिट बैच का निर्माण हो। इन सब की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे आज़ादी की ज़रूरत पड़ी ठीक इसी प्रकार स्वरोजगारी की ज़रूरत पड़ी। हर एक समय अपने आप को रोजगार के रूप में पाने की व्यवस्था सिर्फ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट में ही है और इसके तहत हर एक समय रेगुलर इनकम आता रहेगा। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, दुर्लभ समय हो, यह प्रशासनिक व्यवस्था कहा जाता है एक जगह निश्चित तौर पर रोजगार उपलब्ध कराता है और सेल्फ ट्रांसफ़र करा के पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति जा सकता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जिनके पास पैसे नहीं है वैसे भी वो जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ जुड़ते हैं वैसे वैसे आप देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से 31 अगस्त 2001 को जब से ये प्रकट हुई है तभी से लेकर आज तक निरंतर देश के बारे में यही सोचती रही है कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने। जब तक कि आप अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते, इसके लिए माता पिता के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए 6 राष्ट्रपति भवन इसमें बनाया गया है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हम लोग ने आर्टिफिशियली जितने भी दस्तावेज हैं मंदिर के उसको एकत्र करके उसको 6 भाग में 6 राष्ट्रपति भवन बनाया, 6 परिवार राष्ट्रीय रूप में बनाया। शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक वर्ष भगवान परिवार और हिंदू भवन। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो महत्व नहीं है क्योंकि आज के डेट में आपको अगर बातचीत करते रहेंगे तो मिलेगा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके गए उसका कोई महत्व नहीं। या तो ज़रूरत नहीं है प्राइवेट सेक्टर को या फिर जो है सरकारी नौकरी में कंपटीशन नहीं हुआ। इन दोनों ही सूरतों में व्यक्ति को परेशानी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय, इसके तहत आप 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर प्राप्त करते हैं जिसका रेगुलर सेशन चलता रहता है तो आप 40,000 से ऊपर चले जाते हैं और इसका प्रबंध प्रशासनिक रूप से हम लोग करते हैं। स्वरोजगारी सचिवालय इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है और यह समय लगता है, लोग की मैच्योरिटी बढ़ती है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपको जो काम प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन किया जाता है। और कनेक्टिविटी हम तीनों अर्थव्यवस्था, मिक्स अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, सबसे हम लोगों का कनेक्टिविटी है। हम लोग स्वयं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रमोट करते हैं। हम लोग स्वयं सारी न्यू
पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं। तो आइए हम सब अमृतेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अधिनियम और मिनिस्ट्री बजट अधिनियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और संविधान सभा पारित करें और स्वरोजगार बढ़ाएं। धन्यवाद।